फैक्ट्री बर्बादी के दहाना पर आ खड़ी हुई है और रज़ा खान तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैडम, मेरा ख्याल था कि वलीद साहब ने आपको हालात से बखबर रखा होगा। देखो, वलीद मुझे बताए या ना बताए, लेकिन तुम्हें हालात से मुझे ज़रूर आगाह करते रहना चाहिए। मेरे पुराने वफादार मुलाजमीन में से सिर्फ तुम बाकी हो रज़ा खान। मैडम, फैक्ट्री के बेशतर मामलात वलीद साहब ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और उनका हुक्म था कि फैक्ट्री मामलात पर उनके अलावा किसी से बात ना की जाए। तुम्हारे ख्याल में फैक्ट्री बचाने का कोई तरीका है? जी, माली मामलात पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत जल्द हम खसारे से निकल सकते हैं। मार्केट में अब भी गुडविल है हमारी। तो उसके लिए कोई तजावीज़ हैं तुम्हारे जहन में? मैडम, पुराने डायरेक्टर फाइनेंस को तो वलीद साहब 6 महीने पहले ही फारग कर चुके हैं। नए डायरेक्टर जो आए हैं उनका होना और ना होना बस एक ही बात है। तमाम मामलात वलीद साहब खुद देख रहे हैं और उनके होते हुए बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं फ़िलहाल वलीद खान को छेड़ना नहीं चाह रही। तो फिर आप खुद अकाउंट्स कंट्रोल में ले लें, इससे बेहतरी हो सकती है। नहीं, वलीद इसको अपनी अना का मसला बना सकता है। तो फिर फैक्ट्री ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती मैडम। जिस फैक्ट्री में दिन रात 3 शिफ्टों में काम हो रहा था, अब वहाँ 1 शिफ्ट काम कर रही है, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन। मुलाजमीन के पिछले महीने की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। रज़ा खान, तुम मेरे पुराने वफादार मुलाजिम हो, इसीलिए मैंने सबको छोड़कर तुम्हें बुलाया। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? जी मैडम, आप आंखें बंद करके मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। नमक खाया है मैंने आपका। तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। तनख्वाह ना मिलने पर फैक्ट्री के मुलाजमीन को हड़ताल पर आमादा करो, और वो हड़ताल जब तक बंद नहीं होगी जब तक मैं तुमको ना बताऊं। लगता है फिर से कोई बड़ा मंसूबा परवरिश पा रहा है जहन में। जी अब्बा, मंसूबा तो बड़ा ही है। जाहिर है भाई, छोटी मोटी बातें कहाँ आती हैं आपके दिमाग में। लेकिन ये आपकी सोच बरसों से जारी है, मगर नतीजा कोई नहीं निकलता। एक दिन आप अच्छी खबर भी सुनी ले। अच्छी खबर? हाँ, अच्छी खबर की तवक्को तो हमने बरसों पहले छोड़ दी आपसे। अब तो ये दुआ करते हैं कि कहीं कोई बुरी खबर ना सुना दो हमें। क्या हो गया आपको? क्यों डांट रहे हैं मेरे बच्चे को? सुबह सुबह बरस रहे हैं उसके ऊपर। शुक्र करो बेगम, गरज रहा हूं, बरस नहीं रहा। और अगर इसकी यही रविश रही तो बरसना भी शुरू कर दूंगा। क्यों दिल दुखाता है तू अपने अब्बा का? अरे थोड़ी देर के लिए चला जाया कर दुकान पे। क्या फिर वही दुकान दुकान? आपने तो चिड़ी बना दी है मेरी। ये जिससे तू चिढ़ कह रहा है ना, इसी पैसे से पाला है हमने तुझे। तो आप क्या चाहती हैं कि मेरे होने वाले बच्चे वो भी इसी दुकान के पैसों से पलें, और फिर उनके बच्चों के बच्चे वो भी इसी दुकान पे परवरिश पाएं? तुझसे तो बहस करना बिल्कुल फजूल है। चल मैं नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। भूख नहीं है मुझे। अच्छा सुने, वो जरा टूटे 1000 रुपए तो दे। क्या टूटे 1000 रुपए? वाह भाई वाह, मांग तो ऐसे रहा जैसे 10-20 रुपए मांग रहा हूँ। माँ, आजकल 1000 रुपए की वैल्यू ही क्या है, और क्यों खत्म हो जाते हैं। हाँ बेटा, बाप की कमाई है ना, इसलिए जब खुद कमाओगे ना फिर पता चलेगा। अम्मा, जब मैं खुद कमाऊंगा ना तो 1-1 रुपया सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे तौबा तौबा, सूद का नाम ना ले, खुदा का खौफ कर कुछ। चल नाश्ता बना रही हूँ मैं।
क्या हुआ, क्या हो रहा है? सबर करो, अंदर नहीं जा सकते। क्यों, किसी ने बम रख दिया है क्या? कहा ना, पीछे हट के खड़े रहो। ये क्या बदतमीजी है, क्या मसला है? छोड़ भाई, क्यों पंगा ले रहा है यार? दफा कर, 2 घंटे से खड़े हुए हम लोग। क्यों, इनके बाप की जागीर है क्या? पता नहीं कोई शहजादी आई हुई है। हटा यहाँ से, ठोक दूंगा ज्यादा गड़बड़ की तो। शहजादी होगी अपने घर में, हम लोग इंसान नहीं है क्या? ओए, क्या शोर मचाया हुआ है? जाओ इधर से। आप कितनी मार खेलना, आप चलो चलो इधर से। ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਚਮਕਣ ਸਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਤਿਕਰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ